हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और ये एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 का है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए फटाफट सॉल्यूशन करते हैं और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना नंबर आ रहा है सेट लगाने में और कितना सही कितना गलत हो रहा है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनुस्मृति में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। नेक्स्ट है, निम्न में किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गौतम पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन अष्टांग योग का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुस्मृति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुस्मृति। नेक्स्ट है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है, तो इसके बारे में हम बता देते हैं। सबसे पहले हुआ था कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, याद रखिएगा। 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। उसके बाद घाघरा का हुआ था 1529 में। 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। उसके बाद हुआ था सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में, याद रखिएगा, 1658 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाला 2 1 3 4, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मराठा भू राजस्व से। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, मराठा भू राजस्व। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डचों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, डचों के द्वारा। नेक्स्ट है, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। याद रखिएगा फांसी का डेट 11 अगस्त 1901। 11 अगस्त 1901, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से था? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदनगर से। ठीक है, याद रखिएगा, अहमदनगर से संबंध है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1892। 1892 में निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, 1892।
दादा भाई नौरोजी प्रथम व्यक्ति थे जो कि विदेशी के मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य निर्वाचित हुए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है कन्नड़ के त्रिरत्न में? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबन, याद रखिएगा कंबन, ऑप्शन नंबर डी, कंबन शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन जवाहरलाल नेहरू जी किए थे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। इसका अंग्रेजी भाषा में आता था ये पत्रिका और ये 1938 में आया था, याद रखिएगा 1938 में ये पत्रिका का संपादन किए थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली। और कुछ शोध संस्थान के बारे में बता देते हैं जो कि शोध संस्थान है और उसका मुख्यालय है, तो याद रखिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान का मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा, एक ये है, याद रखिएगा। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजमुंदरी में है, याद रखिएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला हो जाएगा जमशेदपुर में। और एक बता देते हैं केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा नई दिल्ली इसका मुख्यालय, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का। और ये सब अनुसंधान संस्थान पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान से है संबंध, राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 1917 में किया गया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 1917, पुलित्जर पुरस्कार 1917। नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो ये 1946 में की गई थी, बी ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा 1946, याद रखिएगा 1946 आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी 1946 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, देख लेते हैं कौन कौन है। राष्ट्रीय आय ये ठीक है, और सकल घरेलू उत्पाद ये भी ठीक है, प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन ये भी ठीक है, इसको शामिल किया जा सकता है। केवल 2 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, केवल 2। और ये पूंजी स्तर में सुधार ये शामिल नहीं किया जा सकता है, इसको नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 तथा 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो इसका हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी 8वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1992 से 97, याद रखिएगा 1992 से 97। और वहीं तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये हो जाएगा 1961 से 66, याद रखिएगा 1961 से 66। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है, मतलब आकार पूछ रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लाया जाता है, मतलब लगाया जाता है, परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र तथा आवंटित किया जाता है? तो ये बोल रहा है इसमें से कौन सा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया जाता है, एकत्र किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
स्टॉम्प कर, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए स्टॉम्प कर। निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्याज दर। ऑप्शन नंबर सी ब्याज दर आंसर हो जाएगा। हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं। निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है? तो याद रखिएगा कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है, तो ये अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर डी, अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ है, याद रखिएगा। और ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो ये 2006 में स्थापना हुआ था इसका, ब्रिक्स का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन दक्षिण अमेरिकी देश है जो अपनी सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेनेजुएला। नेक्स्ट है अभ्यास पिच ब्लैक 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में किया गया है आयोजित। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, मतलब कौन तारीख को मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। वहीं 5 जून की बात करें तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट है भारत के पहले ग्राफिक केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफिक का स्थापना किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए केरल में। नेक्स्ट है 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजय मानिकराव खानविलकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर अजय मानिकराव खानविलकर। नेक्स्ट है 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 25.17%। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 25.17% है। नेक्स्ट देख लेते हैं केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में व्यापक विकास परियोजनाओं हेतु कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 58,900 करोड़ रुपए। याद रखिएगा 58,900 करोड़ रुपए का किया गया है प्रावधान। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है, उसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे DRDO द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा DRDO द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोझिकोड। कोझिकोड ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा कोझिकोड। याद रखिएगा यूनेस्को का साहित्य शहर बन गया है कोझिकोड। नेक्स्ट देखते हैं ईरान पहल की शुरुआत, सॉरी ईरान नहीं ईशान है, ईशान पहल की शुरुआत किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर सी भारतीय विमान प्राधिकरण पतन के द्वारा किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ईशान पहल की शुरुआत किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। इन्होंने किस वर्ष RBI के गवर्नर के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था? तो
डॉक्टर मनमोहन सिंह किस वर्ष गवर्नर के पद पे रहे थे, ये पूछ रहा है। तो ये 1982 से 1985 में रहे थे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 1982 से 85 तक। नेक्स्ट है, किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्टर एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट मैमथ का परिचालन शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड, याद रखिएगा आइसलैंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य कौन सा देश बना? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और वहीं इसके स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 2015 में किया गया था, याद रखिएगा ISA का। और इसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आंसर, रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा गणतंत्र मंडप। ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र मंडप रखे हैं नाम। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में किया गया है खोज। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, याद रखिएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक सरकार। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में PV सिंधु के साथ कौन थे? तो इसके साथ में थे शरद कमल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए शरद कमल थे। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो ये मनु भाकर बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा मनु भाकर। और मनु भाकर का संबंध एयर पिस्टल शूटिंग से है, याद रखिएगा। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में ही जीते थे मेडल, जो कि ब्रॉन्ज मेडल है। दोनों ब्रॉन्ज मेडल ही जीते थे, एक सिंगल में और एक डबल में। पूजा फूल तोड़ रही है, इस वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है? तो इसका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो हो जाएगा अश्म घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है अश्व हो जाएगा, वाजी हो जाएगा, घोटक हो जाएगा। और लहर की बात करें तो लहर का पर्यायवाची शब्द तरंग हो जाएगा, हिलोर हो जाएगा, उर्मी हो जाएगा। और अश्म का बात करें तो इसका अश्म का पर्यायवाची शब्द शिला हो जाएगा, लोथ हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा पर्यायवाची। निम्न में से कौन सा शब्द बर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा शब्द गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आषाढ़। आषाढ़ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये गलत है। आषाढ़ होता है ऐसे आ और सा और है, ऐसे आषाढ़ होता है, ये सही रूप हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, हे राम तुम कहाँ हो बाकी में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा संबोधक कारक। ऑप्शन नंबर सी, संबोधक कारक हो जाएगा। निम्न में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा
कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, श्वेत पत्र कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, भरने का है। तो ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल नॉट ऑन द मार्केट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्लक्चुएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ए डॉट एजुकेशन नीड्स टू इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, मैथ एंड ए वैरायटी ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फंडामेंटल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फंडामेंटल। नेक्स्ट है फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसका OWS यानी पूछ रहा है, सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबोलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना, याद रखिएगा। अबोलिश का मतलब उन्मूलन करना होता है। और फिर इनिटिएट मतलब प्रारंभ करना, इनिटिएट मैंने प्रारंभ करना होता है, याद रखिएगा। और कॉमर्स मतलब व्यापार हो जाएगा, कॉमर्स मतलब। और इमार्क मतलब प्रारंभ करना, इम्बार्क मतलब प्रारंभ करना होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला स्थान है भारत का, पहला स्थान याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल राज्य में है थोरियम का भंडार सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुध। बुध को हम लोग मरकरी बोलते हैं। और सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह भी है बुध। और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा। और शुक्र को सांझ का तारा, सुबह का तारा बोलते हैं, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट है, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, ये भी ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी सत्य है। नेक्स्ट है, तुगेला जलप्रपात किस राज्य में, किस देश मतलब निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है तुगेला जलप्रपात? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। और कुछ जलप्रपात के बारे में बता देते हैं, जैसे एंजिल हो गया, तो एंजिल जलप्रपात है वेनेजुएला में। सूथरलैंड जलप्रपात हो गया, तो सूथरलैंड है न्यूजीलैंड में, याद रखिएगा न्यूजीलैंड में है। और गवारनी जलप्रपात हो गया, एक गवारनी जलप्रपात होता है, तो ये होता है और फ्रांस में ये होता है, याद रखिएगा। और एक जोग जलप्रपात है, वो तो भारत में ही, जोग या गरसोप्पा इसको बोलते हैं, भारत में है। और नियाग्रा जलप्रपात हो गया, तो ये कनाडा एवं अमेरिका के सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा, कनाडा एवं
अमेरिका के सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, बी और ए दोनों होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, बी और सी, सॉरी बी और ए, ये दोनों शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? तो प्रति चक्रवार्ध की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? तो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है? तो इसे यूर्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूर्त। और इग्लू कहा जाता है। इग्लू होता है जो बर्फ़ से बना होता है, टुंड्रा प्रदेश में, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में जो बर्फीला एरिया उधर बनता है उसे इग्लू कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कच्छ का रण अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, जंगली गधा के लिए कच्छ का रण प्रसिद्ध है। और कुछ देखें फैक्ट के बारे में इसका, तो गिर हो जाएगा एशियाई शेर के लिए गिर हो जाएगा, याद रखिएगा, गिर। और फिर साइबेरियन क्रेन हो जाएगा, केवला देव नेशनल पार्क हो जाएगा इसके लिए, साइबेरियन क्रेन, केवला देव नेशनल पार्क। और फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्हिटली पुरस्कार, व्हिटली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्हिटली पुरस्कार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया? तो इसका जो हो जाएगा 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम, 1833। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम। और इसी अधिनियम के तहत किया गया था 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा। इसी अधिनियम के तहत ही लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था प्रथम विधि आयोग के गठन। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वहीं भीमराव अंबेडकर की बात करें तो भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो ये मौलिक अधिकार से था संबंधित था, जो इनका अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो थे संघीय संविधान समिति हो गए, संघ शक्ति समिति हो गए, ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसका अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय स्वतंत्रता तथा समानता का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, 2, 3, 5 प्रकार का। ये क्वेश्चन कुछ छोटा सा लग रहा है, लेकिन ठीक है, बता देते हैं कौन कौन सा हो जाएगा। एक हो जाएगा सामाजिक आर्थिक
सामाजिक आर्थिक न्याय, ये सब राजनीतिक न्याय। और जो 5 प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख है वो हो जाएगा, अभिव्यक्ति हो जाएगा, विचार हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, ये सब। और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा हो जाएगा, अवसर हो जाएगा, ये सब। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। और कुछ देख लेते हैं इसके बारे में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया वो भी बता देते हैं। संविधान की प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से ही, और फिर मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनराविलोकन लिया गया अमेरिका से, भारतीय संविधान की सर्वोच्चता लिया गया अमेरिका से, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ही लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उल्लेख है? तो 5वीं अनुसूची में है। इसका आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची। सॉरी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 350 का क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 350 का क। और कुछ अनुच्छेद बता देते हैं, जैसे 351 हो गया, हिंदी को प्रोत्साहन देना हो जाएगा अनुच्छेद 351 में, हिंदी को प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 21 के तहत हो जाता है राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा हो जाएगा अनुच्छेद 21 के क के तहत। और अनुच्छेद 45 हो जाएगा 6 वर्ष से अधिक आयु जो होता है ना बच्चे का, उसका प्रारंभिक शिक्षा, बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा का प्रदान करना, ये सब हो जाएगा अनुच्छेद 45 के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ये 34 हो जाएगा। 33 + 1 होता है 34, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है, याद रखिएगा। जो अभी संजीव खन्ना बने हुए हैं, और 91 मुख्य न्यायाधीश हैं, और 33 अन्य न्यायाधीश होता है। तो ये 34 होता है, याद रखिएगा। 33 + 1। नेक्स्ट है विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कौन सा कथन सत्य है देख लेते हैं। तो 1 में नंबर में है विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट है साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बट जाए तो वह निर्णायक मत देता है, ये भी ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, यह इसका निर्णय उस राज्य के मुख्यमंत्री करता है। तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 तथा 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था बैठक अंतर्राज्यीय परिषद की। और ये बैठक के किए थे, इनकी अध्यक्षता था 10 अक्टूबर 1990 को किए थे। याद रखिएगा, छोटा डेट तो पूछ सकता है या नहीं भी, लेकिन बड़ा डेट जरूर याद रखिएगा। 1990 में किए थे अध्यक्षता। नेक्स्ट है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन 2014। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। सौर विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसे एंटीनोमीटर कहा जाता है। एंटीनोमीटर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एंटीनोमीटर कहा जाता है। और कुछ देख लेते हैं, इसके बारे में बता देते हैं। जैसे एटमोमीटर हो गया, तो एटमोमीटर के लिए बाष्पीकरण का मापक उपकरण है। एटमोमीटर से बाष्पीकरण मापा जाता है। उसके बाद एनीमोमीटर हो गया, तो एनीमोमीटर से वायु वेग मापी जाती है। याद रखिएगा, वायु का वेग एनीमोमीटर से मापा जाता है। लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। याद रखिएगा, लक्स मीटर से प्रकाश का तीव्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीमोमीटर। एंटीनोमीटर आंसर हो जाएगा इसका। सौर का विकिरण मापा जाता है एंटीनोमीटर से। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देख लेते हैं। सत्य नहीं है बोल रहा है, तो देखते हैं। बाहरी पहियों का बाहरी पहियों पर उलटेगा, ये सत्य नहीं है, ये ठीक है। और फिर ये ये गलत है। और अंदर की तरफ फिसलेगा, ये ठीक है। याद रखिएगा, ये ठीक है। और ये अंदर के पहिए पर उलटेगा, सॉरी ये भी गलत ही है, ये भी। और तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तथा 2। 1 तथा 2 कितना नंबर में है? ऑप्शन नंबर ए में है। 1 तथा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकाश के तरंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य से प्रकाश का तरंग निर्धारण होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट है, किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतिलघु रेडियो तरंगों के आविष्कार में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी, जगदीश चंद्र बोस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है देख लेते हैं। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि के लिए तो ये गलत है ना, इसके लिए तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यही हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट और बाकी देख लेते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, ये ठीक है। उसके बाद निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये भी ठीक है। तो दूर दृष्टि के लिए अब उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं?
तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, समस्थानिक कहलाते हैं। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु तत्व का अयस्क है? क्यूप्राइट किस धातु तत्व का अयस्क है? तो ये कॉपर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कॉपर का। Cu2O होता है इसका सूत्र क्यूप्राइट का, याद रखिएगा। और वहीं पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का अयस्क होता है कार्नेलाइट और नाइट्रेट। कार्नेलाइट नाइट्रेट हो जाता है। और फिर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का अयस्क हो जाता है लाइमस्टोन हो जाता है, कैल्साइट रहता है, जिप्सम होता है, डोलोमाइट होता है। ये सभी कैल्शियम का अयस्क है। और सोडियम की बात करें तो सोडियम का अयस्क हो जाता है रॉक सॉल्ट हो जाएगा, ट्रोना हो जाएगा, चिली सोरा हो जाएगा, बोरेक्स हो जाएगा। ये सब सोडियम का हो जाएगा। और मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का हो जाएगा एप्स सॉल्ट हो जाएगा, मैग्नेसाइट हो जाएगा इसका अयस्क। फिर डोलोमाइट हो जाएगा इसका अयस्क, कार्नेलाइट हो जाएगा। ये सभी इत्यादि मैग्नीशियम का हो जाता है। तो इसका क्यूप्राइट धातु तत्व का अयस्क कॉपर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूची ए को सूची से दो को मिलान करने वाला। दिए गए कूट का प्रयोग करके सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। तो कूट एक इधर है और कूट दो ये है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर बी होता है। मिलान कर देते हैं बी। भंजन के लिए हो जाएगा पेट्रोलियम हो जाता है भंजन के लिए, याद रखिएगा भंजन के लिए पेट्रोलियम। और फिर प्रगलन के लिए ताम्र हो जाएगा, ताम्र हो जाएगा प्रगलन के लिए ताम्र। और हाइड्रोजनीकरण के लिए खाद्य वसा हो जाएगा, याद रखिएगा हाइड्रोजनीकरण के लिए खाद्य वसा इसके लिए। और वल्कनीकरण के लिए तो रबर ही बची, एक ही बची रहा इसमें अब ये वाला रबर। तो इसका आंसर बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है? तो कठोर जल का प्रयोग इनमें सभी के लिए नहीं किया जाता है। देख लेते हैं। पीने के पानी के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। साबुन से कपड़े धोने के लिए ये भी नहीं किया जाता है। फसल की सिंचाई के लिए इससे भी नहीं किया जाता है। D2O, तो D2O का प्रयोग किया जाता है परमाणु में, ये सभी में ईंधन में किया जाता है। उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए D2O का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है? तो उसमें नाइट्रोजन की कमी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी। नेक्स्ट है एथिलीन का प्रयोग या उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता है? तो कहाँ नहीं किया जाता है? तो इसका हो जाएगा कार्बन लैंपों में। ऑप्शन नंबर डी होगा कार्बन लैंपों में प्रदीपक के रूप में नहीं किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड। नेक्स्ट है जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरूद। ऑप्शन नंबर बी होगा, अमरूद का प्रयोग ज़्यादा होता है जेली बनाने में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। गोलाकृति में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अस्थिर मछलियों में बताशय आमतौर पर विद्यमान होता है, ये भी ठीक है।
उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये भी ठीक है। सभी इकाइनोडर्म जीवी सजीव प्रजक होते हैं, ये गलत है ये वाला। इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांप के जहरीले विषांत होते हैं जो रूपांतरित रूप है किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जंभिका दंत। ऑप्शन नंबर डी, सांप का जो जहरीला विष दंत होता है जंभिका दंत में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम तथा अंतःद्रव्यी जालिका। यही प्रोटीन संश्लेषण में इसका भूमिका सबसे ज़्यादा है, राइबोसोम तथा अंतःद्रव्यी जालिका, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्य जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो कौन सा फसल में नील हरित शैवाल प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धान में होता है प्रयोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो ये बना होता है भोजन के कण होता है, भोजन के कण हो गया, थूक मुख्य अम्ल हो गया, थूक मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है, तो HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रीटिन उत्पन्न होती है, ये तो ठीक है। उसके बाद देखते हैं, वैश्वीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटोरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 तथा 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो किन से विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन B12 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, विटामिन B12। और वहीं विटामिन B5 की बात करें तो विटामिन B5 की कमी से चर्म रोग होता है, वृद्धि कम होगा, बाल सफ़ेद हो जाएगा विटामिन B5 की कमी से। और वहीं विटामिन B6 की बात करें तो विटामिन B6 की कमी से हो जाता है चर्म रोग होता है, पेशियाँ ऐंठन होता है, मतलब कमजोरी, पेशियाँ ऐंठन हो जाता है, या फिर रक्त छीनता हो जाता है, मतलब रक्त छीनता हो जाता है, ये सब। और वहीं विटामिन B9 की बात करें, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात है, हृदयघात से संबंधित है, मतलब हार्ट अटैक से संबंधित है, कौन सा लक्षण? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पसीना एवं जी मचलना, ये ठीक है। उसके बाद सीने में दर्द, ये भी ठीक है। बाह में दर्द एवं झंझनाहट, ये भी ठीक है। तो इनमें सभी आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हार्ट अटैक के लिए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो एंड्रोजन हार्मोन का स्रावित किसके द्वारा होता है? तो ये पुटिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुटिका के द्वारा होता है स्रावित। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। अगर आपको मैथ का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि मैथ का सॉल्यूशन कर दिए तो दे देंगे, नहीं तो फिर सिर्फ उसका आंसर बता देते हैं। इसका हो जाएगा 96 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 53 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 97 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 61/91 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 लीटर हो जाएगा आंसर इसका। 99 नंबर का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी 25/48 25/48। नेक्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सी 240 ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।